सबसे पहले जो हमारे पास में है वो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यूनिट 1। वो क्या है? वो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली में है क्या, कहां से आया? हाँ मैं हूं, बिल्कुल डरने की तो जरूरत नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं, मैं हूं, मैं करवा रहा हूं ना, सारी चीजें हो जाएंगी। देख के मुश्किल लगता है, मुश्किल एक्चुअली में है नहीं। देखो मुश्किल पता है क्या है? जब हम लोगों को नहीं पता होता ना कि किसी भी चीज को पढ़ना कैसे है ना, उसको सॉल्व कैसे करना। आप एक चीज बताओ, अगर छोटा सा बच्चा है, कोई एक बहुत छोटा सा बच्चा है ना, अगर हम लोग उस छोटे से बच्चे की बात करें तो उसको अगर मैं मान लो अल्फाबेट्स भी दे दूं ना, 1 2 3 4, अगर ये भी याद करने के लिए दे दूं, नंबर भी दे दूं अगर मैं उसको याद करने के लिए, तो वो उसको शुरू शुरू में नहीं याद कर पाएगा, उसको बहुत मुश्किल लगेगा वो। लेकिन वो थोड़ा सा समय देता है, याद कर लेता है ना। उसके साथ तो प्रॉब्लम देखो क्या थी, उस समय उसके पास तो वैसे भी उतनी समझ नहीं थी, लेकिन आपके पास एडवांटेज क्या है, आपके पास में समझ है आज के समय में। दूसरा ये कि यहां पे करवाने के लिए मैं हूं, मैं सारा कुछ बताऊंगा कैसे किसी चीज को याद रखना है। देखो डर पता है कब दूर होता है, मेरी बात सुनो, आपको मैथ से डर लग रहा है अभी, और डर पता है कब दूर होगा, जब आपके क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। आज भी मैं जब पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूं तो अभी पता है हम लोग कैसे करेंगे, एक दिन में 1 या 2 टॉपिक के आसपास रखेंगे और उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। मैं भी क्लास में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा करवाऊंगा। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए फिर आपको होमवर्क दूंगा, किताबें भी बताऊंगा कौन सी किताब को फॉलो करना है, बुक जो है वो कौन सी फॉलो करनी है। आप लोगों के क्वेश्चंस जब बनेंगे ना, है ना, जब आप उनको सॉल्व कर पाओगे तो आपके मन का डर जो है वो अपने आप दूर होता चला जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? हाँ बिल्कुल, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग पीडीई बोलते हैं। जो आप ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे हो, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पीडीई ही तो कहते हैं, पीडीई कहते हैं। अब देखो, अब सबसे पहले शुरुआत हुई ये सभी चीजों की डिफरेंशियल इक्वेशन से। सबसे पहले शुरुआत हुई कहां से? डिफरेंशियल इक्वेशन से शुरुआत हुई इन सभी की। अब अगर हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन से शुरुआत कैसे हुई? देखो ये जो आप यहां पे देख रहे हो, जो शब्द आया, जो डिफरेंशियल जो शब्द आया है, ये आया है कहां से? ये आया है डेरिवेटिव से, डेरिवेटिव से। और डेरिवेटिव का ही मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन जो आपने पढ़ा है ना, वो यही तो है और क्या है ना, जो आपने डिफरेंशिएशन देखा है उसी को हम लोग डेरिवेटिव बोलते हैं। ठीक, तो उसी की बनाई हुई जो इक्वेशंस होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अभी देखो, अब यहां अगर हम लोग देखें सबसे पहले, अभी जो डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने आपको क्या बताया, अभी मैं डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा, पहले समझते हुए चलो। डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने क्या बताया कि डेरिवेटिव है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन जो हम लोग करते हैं डी बाई डी एक्स, आप लोगों ने देखा होगा डी बाई डी एक्स, डी बाई डी वाई, है ना, वो सारी जो चीजें हैं वही क्या है? वही है हमारा डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव। अब ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो, इक्वेशन शब्द जब भी आता है समझ जाओ कि इक्वेशन जहां भी आया है इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे वेरिएबल आ गया, और वेरिएबल जैसे ही आया। अब इक्वेशन कैसे बनती है? इक्वेशन बनती है वेरिएबल से, और जो वेरिएबल होते हैं ये फिर हो जाता है दो तरीके से। दो तरीके से कैसे? एक हो जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक क्या होता है? एक हो जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक हो जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, एक क्या हो जाता है? एक हो जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक हो जाता है हमारे पास में डिपेंडेंट वेरिएबल। ये वेरिएबल हो जाता है दो तरीके से। अब वेरिएबल क्या है देखो, जैसे मान लो मैंने कहीं पे लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मैंने क्या लिखा? मैंने किसी जगह पे इस तरीके से लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू, यहां पे चलो मैं बात कर देता हूं, ये मेरे पास में हो गया वाई। ठीक है, ये इस तरीके से मेरी कोई एक इक्वेशन बनी हुई है, ये इक्वेशन बनी है यहाँ पे। आप इस इक्वेशन में अगर ध्यान दो तो ए बी सी जो आप देख रहे हो ये हमारे पास हो गए कांस्टेंट। ये क्या हो गए? कांस्टेंट। जैसे नंबर होता है ना 1 2 3 4, इस तरीके से कोई भी नंबर हो गया ये। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक्स और वाई को अगर देखूं तो ये एक्स क्या है मेरे पास में? ये एक्स है वेरिएबल। ये क्या है? एक्स वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल का मतलब होता है कोई एक ऐसी चीज जो बदलती हो, जो बदल सकती हो, ठीक है, जिसमें चेंज आ सकता हो, उसको वेरिएबल बोला जाता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ ठीक। अब
अगर हम लोग y की बात करते हैं तो ये भी क्या है, ये भी एक तरह का वेरिएबल ही है। अगर हम लोग y की बात करते हैं तो ये भी क्या है, वेरिएबल ही है। x भी हमारा वेरिएबल हुआ। अब मैंने आपको क्या बताया, देखो यहां पे वेरिएबल इस तरीके से एक दूसरे के साथ में रखे हुए हैं कि उन्होंने एक तरह का इक्वेशन बना दिया। ठीक है, अब जो आप ये देख रहे हो जो इक्वेशन हमारे पास बना, मैंने आपको क्या बताया, वेरिएबल भी कितने तरह का है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो हमारे पास में जो y है, जो आप ये देख रहे हो यहाँ पे y जो आप देख पा रहे हो, इसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, इस x के ऊपर। मान लो मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो उस हिसाब से मेरे पास y की वैल्यू आएगी। मान लो मैंने x की वैल्यू 2 रखी तो उसके हिसाब से मेरे पास में y की वैल्यू आएगी। मान लो मैंने वैल्यू 3 रखी उसके हिसाब से y की वैल्यू आएगी, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये y है ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, x के ऊपर। तो यहां पे जो हमारा ये y है ना, ये क्या है, ये हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या हुआ ये हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल। और अगर हम लोग यहां पे x की बात करते हैं तो ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, ये चीज समझ में आ गई होगी यहां तक। तो अगर हम लोग इक्वेशन समझे तो इक्वेशन का मतलब क्या हुआ कि इक्वेशन का मतलब है कि इस तरीके से आपके वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ रखे गए हैं कि वहां पे किसी एक वेरिएबल के बदलने से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू बदल जाए। ठीक है, और ये जो वेरिएबल होते हैं ये होता है दो तरीके से, एक होता है डिपेंडेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो मैंने आपको बताया एक एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे लिया इक्वेशन का, ये हमारे पास में एक एग्जांपल है, ये जो आप देख रहे हो ये हमारे पास में एक इक्वेशन का एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू वाई हो गया। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, जो भी मैं रख दूंगा उस हिसाब से y की वैल्यू आएगी। तो x और y दोनों वेरिएबल्स हैं। अब यहाँ पे x की वैल्यू जो भी रखी उस हिसाब से y की वैल्यू है। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है लेकिन y की वैल्यू वही आएगी जिस हिसाब से x की वैल्यू रखी जाएगी। तो यहाँ पे y जो है वो हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल, x हुआ यहाँ पे क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, अब हम लोगों ने इक्वेशन को समझा, अब इसको समझो डिफरेंशिएशन को। मैंने क्या बताया, डिफरेंशियल या फिर डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि हमारा डेरिवेटिव या फिर हमारा डिफरेंशिएशन। अब अगर यहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आप ये डेरिवेटिव देख रहे हो यही डेरिवेटिव इक्वेशन की तरीके से लिखे गए हैं। ठीक है, यही डेरिवेटिव कैसे लिखे गए हैं, इक्वेशन की तरह लिखे गए हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। x इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है। ठीक है, ठीक है सूरज। हाँ, तो मैंने अभी आपको क्या कहा, मैंने आपको यहां पे ये कहा है कि हमारा जो आपका ये जो डिफरेंशिएशन जो आप देख रहे जो भी यहां पे होंगे वो हमारे इक्वेशन की तरह लिखे गए हैं। अब इक्वेशन की तरह कैसे लिखेंगे, मतलब वहां पे क्या होगा, वेरिएबल मौजूद होंगे इन डेरिवेटिव्स के साथ में और मिल करके कुछ इस तरीके से ही एक हमारा क्या बन रहा होगा, इक्वेशन बन रहा होगा। मतलब इसी इक्वेशन में अगर हमारा डेरिवेटिव भी आ जाए तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि अगर इसी तरह की किसी भी इक्वेशन में मान लो कि वेरिएबल के साथ में अगर हमारा डेरिवेटिव आ जाए या फिर डिफरेंशिएशन आ जाए तो हमारा वो क्या बन जाएगा, वो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। मेरी बात समझ में आई, कोई बात नहीं, है ना। क्या यहां तक क्लियर हुआ जो मैंने बताया अभी, अगर वो क्लियर है तो मुझे बताओ। ठीक है, सभी को क्लियर है। ठीक है, अच्छा अभी देखो, अब मैंने जो ये बात बताई है ना, जो मैंने ये वाली बात बताई है ये आई होप सभी को क्लियर होगा। अब यहां पे आओ, अभी जो डिफरेंशियल इक्वेशन आप देख रहे हो, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है दो तरीके से। अब दो तरीके से कैसे होती है, एक यहां पे होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक क्या होता है, एक होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और एक हमारे पास होता है यहां पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको मैं यहां पे नीचे कर लेता हूं, थोड़ा साइड में हो जाए। ठीक है, ये हो गया क्या, ये हो गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उनका भी अंतर देखेंगे। पहले तो इतना बताओ, डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आया, डिफरेंशियल इक्वेशन कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, वो भी मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सभी को, है ना। अब ये है क्या, इसको भी समझेंगे।
अभी यूट्यूब पे लाइव जो है कुछ दिन चलेगा, उसके बाद में एप्लीकेशन में क्लास होगी। ठीक है, अभी कुछ दिन जो है यूट्यूब पे चलेगा, देन उसके बाद में एप्लीकेशन में क्लास होगी। आगे देखो। हाँ, तो मैंने यहाँ पे क्या बताया, मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो दो तरीके से हो जाती है, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, एक हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। अब अगर हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें, तो यहाँ पे ये जो डिफरेंशियल आप देख रहे हो, उसका मतलब समझ में आ रहा है ना, डिफरेंशियल का मतलब समझ में आ रहा है। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आई है सारी चीजें। अब अगर हम लोग इसी में आगे फर्दर समझें, जैसे कि ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है भाई, हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब पूरा समझा कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। इधर हमारे पास में डेरिवेटिव होता है, अगर यही डेरिवेटिव मिलकर के वेरिएबल के साथ में एक इक्वेशन बना दे कि आपकी कोई वैल्यू रखने पर किसी वेरिएबल की आपको किसी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिलती है, और वेरिएबल भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो आपकी इक्वेशन बनेगी यहाँ पे। ठीक है, वो क्या बनेगी, वो कहलाएगी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास दो तरीके से हो जाती है, एक होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इन दोनों में अंतर क्या है, अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो डिफरेंस क्या है, कैसे हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। अगर कोई आपसे पूछ ले कि मुझे बताओ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है ना, तो कैसे बताओगे। देखो अब सुनो, यहाँ पे जो हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ये हमेशा सिंगल वेरिएबल में बनती है। कैसे बनती है, सिंगल वेरिएबल में जो है बनती है। ठीक है, ये होती है सिंगल वेरिएबल पे। अगर हम लोग यहां पे बात करते हैं हमारे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो इसमें क्या होता है, ये दो या फिर दो से ज्यादा वेरिएबल के साथ में बनती है, टू और मोर वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे दो या फिर दो से ज्यादा वेरिएबल जो है वो होते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं इसकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो यहाँ पे सिंगल एक अकेला वेरिएबल होता है। और ऐसे अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो यहाँ पे दो या फिर दो से ज्यादा वेरिएबल हो जाते हैं। ठीक है, अब ये वेरिएबल का क्या मतलब है, कैसे ये सिंगल वेरिएबल कैसे, वो दो वेरिएबल कैसे, और या फिर दो से ज्यादा वेरिएबल कैसे, और वो फिर कौन से वाली है। देखो यहां पे आप अगर ध्यान से देखोगे, तो इसी को ना मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x, ऐसे लिख सकता हूं। यही जो चीज आप यहां पे देख रहे हो, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहां पे देखूं, तो ये जो y है ये x वेरिएबल के बदलने पर ही बदल रहा है। तो y एक फंक्शन है जो कि सिर्फ एक अकेले वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, और वो एक अकेला वेरिएबल है x। तो ये जो आप इक्वेशन यहां देख रहे हो, ये हमारी इक्वेशन है कौन सी, ये है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना, अभी कब बनेगी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बताता हूं। अभी इसमें डेरिवेटिव नहीं आया, डेरिवेटिव इंक्लूड कर दूंगा तो पक्का बन जाएगी, लेकिन एक ही होगा x। ठीक है ना, ठीक, मेरी बात समझ में आ रही है। अब अगर हम लोग यहां पे बात करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में मान लो मैंने इस तरीके से लिख दिया कि y इज अ फंक्शन ऑफ x z कॉमा a। तो यहां पे देखो दो हो गए, दो कह रहा हूं सॉरी, तीन वेरिएबल्स हो गए, x z और a, तीन वेरिएबल्स हो गए। तो यहां पे y जो है वो तीन वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। मैं चाहता तो दो वाला भी बना देता है ना, मैं चाहूं तो चार का भी बना दूं। तो यहां क्या हो रहा है, अगर का डिफरेंशिएशन जो होगा उसमें अगर हमारे दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स आ जाएं, तो वो हमारा बन जाता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, इतना क्लियर है सभी को। अब इसके आगे की भी चीजें बताऊंगा, पहले इतना बताओ क्या यहां तक क्लियर है, क्या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्लियर हुई, क्या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्लियर है सभी को। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक, गुड। अब आगे देखो, अब यहां पे अगर हम लोग इसी में देखें, जैसे हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इनका एप्लीकेशन कहां पे होता है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा समझते हैं। पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो कि हमारे पास में y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब मैं अगर यहां पे dy बाय dx कर दूं, तो ये मेरे पास बनेगा 2x, है ना, ये तो बनेगा 2x। देखो होता क्या है, अगर मैं हमारे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात करूं, थोड़ा और समझो,
अगर मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात करता हूं, तो यहां पे साफ साफ मेंशन है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ये वैसा मैथमेटिक्स नहीं है, इंजीनियरिंग वाला मैथमेटिक्स है। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, यहां पे जितना भी हम लोग पढ़ेंगे, चाहे हम लोग यहां पे पीडीई पढ़ें, चाहे हम लोग यहां पे प्रोबेबिलिटी पढ़ें, है ना, चाहे हम लोग यहां पे लैपलेस पढ़ें, हम लोग फिर चाहे कुछ भी पढ़ें इसी में, इस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, हम लोग पढ़ क्यों नहीं, थोड़ा वो देखो, पहले इसको समझ लेते हैं फिर इसको समझ लेंगे। देखो ऐसे समझो कि मैं हूं और आप हैं, है ना, मैं जो कह रहा हूं आप समझ पा रहे हो ना, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कुछ, तो मेरी एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज है हिंदी, तो जो हिंदी में जो भी चीज मैं बोल रहा हूं आप उसको समझ पा रहे हो, ठीक है। अब ऐसे समझ लो कि इंजीनियरिंग जो है ना, इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग को भी समझना होता है, तो इंजीनियरिंग को समझने के लिए जिस लैंग्वेज की जरूरत है वो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ठीक है। इंजीनियरिंग को समझने के लिए जिस लैंग्वेज की जरूरत है वो एक तरीके से क्या है, वो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो इंजीनियरिंग जो आप देख रहे हो एक टूल है, ये मैथमेटिक्स उस इंजीनियरिंग को समझने के लिए, ठीक। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, ये लैंग्वेज कैसे हो गई, देखो मैं आपको बताता हूं, अब आओ उस पर बाकी की चीजों पे। यहां पे मैंने क्या बताया था, एग्जांपल या पीडी, प्रोबेबिलिटी, लैपलेस, ये सभी एग्जांपल्स लिए थे ना, तो ये सारे के सारे जो है ना, ये सभी कॉन्सेप्ट्स हमारे इंजीनियरिंग को समझने में काम आते हैं। तो ये क्या हुआ, मैं वही तो कह रहा हूं, ये इंजीनियरिंग की ही क्या लैंग्वेज है। अभी देखो, अब यहां पे आओ, जैसे मैंने कहा कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, मैंने क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे dy बाय dx इक्वल टू 2x हो गया। इतना तो आई होप सभी को जानते होंगे, सब जानते होंगे, पर डिफरेंशिएशन का बेसिक तो आता होगा कि डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, एटलीस्ट ये आपसे आता है, ठीक है, मुझे बताओ, आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको इसको तो देखना पड़ेगा। बताओ क्या ये आता है सभी से, डिफरेंशिएशन का आइडिया है ना सभी को, डिफरेंशिएशन का तो आइडिया होगा कि मैंने ये कैसे किया है, ठीक है। अगर किसी को आइडिया ना हो तो प्लीज एक दिन का समय निकाल करके एटलीस्ट बेसिक फॉर्मूले जो है ना डिफरेंशिएशन के, वो आप लोग देख लेना, ताकि आप लोगों को आगे ना प्रॉब्लम किसी तरह का ना हो, ठीक है। समीराज को नहीं आता, मैं वही कह रहा हूं समीराज थोड़ा सा देखना पड़ेगा, है ना, डिफरेंशिएशन का एक लेक्चर आप ना देख लेना, बहुत बेसिक से फॉर्मूले होते हैं, आपको बेसिक आइडिया पता होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन जो है हम लोग 11th क्लास में, 12th क्लास में पढ़ते हैं, और हमारा जो पॉलिटेक्निक होता है, डिप्लोमा जो होता है, उसमें भी हम लोग पढ़ते हैं। तो जो आपका कैलकुलस वाला चैप्टर होगा ना, उसमें आप जाना, कैलकुलस में आप थोड़ा सा देखना, पढ़ना, है ना। आपको अगर नहीं आता होगा तो यहां पे दिक्कत होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन जो है वहां पे, जो हमारा जो एक तरीके से डिफरेंशिएशन है, वही एज इट इज, उसके सारे के सारे नियम जो है वो यहां पे अप्लाई होते हैं, ठीक है ना। अच्छा अभी देखो आगे, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो यहां पे क्या हो गया, dy अपॉन dx डिफरेंशिएशन किया तो 2x आया। अब ये मुझे क्या बता रहा है, ये जो आप देख रहे हो ये मुझे क्या बता रहा है, ये मुझे बता रहा है रेट, ये मुझे क्या बता रहा है, ये मुझे बता रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यही तो बता रहा है मुझे ये, कि यहां पे जो हमारा y है वो x के साथ कैसे बदल रहा है ना, यानी कि x के बदलने पर y हमारा कैसे बदलेगा, वो हमको यहां पे बता रहा है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। किसने कहा कि यूज नहीं है इंजीनियरिंग में, मैं अभी बहुत सारे टॉपिक गिना दूंगा। अभी देखो मैंने यहाँ पे लैपलेस बोला, लैपलेस आता है हमारा किस किस में, सॉइल में आएगा, एफएम में आएगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी है ये भी आएगा, ठीक है। किस में आएगा प्रोबेबिलिटी, अगर मैं रेनफॉल देखूं, रेनफॉल में आता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ऐसे ही हमारा जो एनवायरमेंट है उसमें आएगा, एनवायरमेंट में कब आएगा, एनवायरमेंट में जब हम लोग फायर डिमांड पढ़ेंगे, तो वहां पे फायर डिमांड में हमारे पास में जो बोस्टन्स फॉर्मूला है, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए बना था, रायपुर छत्तीसगढ़ के लिए, ठीक है ना, वहां पे ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन उसकी हम लोग बात करते हैं, तो एफएम में ही देख लो, यहीं पे मैं इसकी बात करूं तो एफएम में ही इस्तेमाल होगा, कहां पे, वेलोसिटी निकालने में, एक्सेलरेशन निकालने में, है ना, रोटेशनल कंपोनेंट निकालने में, बहुत सारी चीजों को निकालने में पीडीई जो है ये इस्तेमाल होगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, बड़ी अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। अभी देखो अभी क्लास शुरू हुई है ना, अभी थोड़ा सा और पढ़ोगे तो पूरा समझ में आएगा, ठीक है। अभी तो मैं बेसिक्स बना रहा हूं, आपका एकदम बेस फाउंडेशन बना रहा हूं अभी मैं यहां पे। अब इसमें देखो, तो मैंने आपको क्या बताया कि इसका मतलब क्या हुआ, देखो dy बाय dx ये एक रेशो बन गया, इससे हमको क्या पता चल रहा है, इससे हमको पता चल रहा है रेट ऑफ चेंज, यानी कि जो y है ये x के साथ कैसे बदल रहा है। पहले तो आप ये d का मतलब यहां पे समझो जो आता है, देखो अगर मैं
किसी भी वेरिएबल के साथ में अगर डी लिख दूं तो आप जो ये देख रहे हो ये वेरिएबल हुआ, वेरिएबल मतलब इसकी कुछ वैल्यू होगी जो कि बदलेगा। ये जो आप डी देख रहे हो जैसे ये इसके साथ लग जाता है ये हो जाता है स्मॉल, इसका मतलब क्या हो जाता है बहुत ज्यादा छोटा। इसका मतलब ये हुआ, देखो अब इसको समझाता हूं, अब ये जो आप देख रहे हो इसको भी समझ लो। क्या है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, भाई हमारे नाखून होते हैं है ना, नेल्स होते हैं। आप देखना नाखून जो है बढ़ जाते हैं हफ्ते भर में। मान लो कि हमारे जो नाखून है कितने बढ़े, लेट सपोज अगर हम लोग बात करते हैं, हाँ अभी जरूरत पड़ेगा तो मैं करवाऊंगा, कुछ कुछ फॉर्मूले में रिवाइज करवा दूंगा, बाकी शीट्स दे दूंगा फॉर्मूले की, वो आप देख लेना, ठीक है। अच्छा सुनो मेरी बात, मान लो कि हमारा ना एक वीक में जो है हमारा नाखून कितना बढ़ा, उसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि चलो 5 mm जो है बढ़ा, ठीक है। एक वीक के अंदर, एक हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं इसको समझने के लिए। एग्जाम्पल हमारा है कि हमारा जो नाखून है वो 5 mm बढ़ा, कितना बढ़ा, 5 mm बढ़ा, कितने समय में, एक वीक में, ठीक है ना। एक वीक में, एक वीक का मतलब क्या हुआ, 7 दिन, तो 7 दिन में कितना mm बढ़ा, 5 mm बढ़ा, ठीक है। अब इसमें एक चीज समझो, ये आपके पास में एक वैल्यू है, आपको ये पता है कि एक हफ्ते में 5 mm बढ़ रहा है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ एक दिन में कितना बढ़ रहा होगा, अब ऐसे तो है नहीं ना कि एक दिन में नहीं बढ़ेगा और अचानक एक हफ्ता पूरा होते ही अचानक से इतना बढ़ गया, ऐसा तो होगा नहीं, थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा है ना, रोजाना बढ़ेगा। तो यहाँ पे एक दिन में कितना बढ़ेगा, मान लो और थोड़ा सा बढ़ेगा, तो हम लोग यहाँ पे जो लेंथ आप देख रहे हो इसको मैं क्या कर देता हूँ और छोटा कर देता हूँ, लेंथ को चलो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे एल से डिनोट कर दिया। कैसे डिनोट कर दिया मैंने, एल से इसको डिनोट कर दिया, है ना। जो आप यहाँ पे लेंथ देख रहे हो उसको मैंने एल से डिनोट कर दिया, और जो यहाँ पे जो ये टाइम था ना उसको मैंने यहाँ पे टी से डिनोट कर दिया, तो ये टाइम कितना मेरे पास में, एक वीक हो गया, 7 days, ठीक है। अब यहां पे देखो ये लेंथ जो आप देख रहे हो, ये टाइम जो आप देख रहे हो 7 दिन है, मैं क्या कह रहा हूं कि 7 दिन में 5 mm बढ़ रहा है, एक दिन में कितना mm बढ़ेगा, है ना। क्या करोगे, ऐसे तो करोगे, आप इस तरीके से सॉल्व करोगे कि 7 दिन में ये जो है ये 5 mm बढ़ा, एक दिन में कितना बढ़ेगा, हाँ एक दिन में बढ़ेगा 5, ऐसे 5/7 mm, ये तो करोगे, मुझे पता यही करोगे। उसके बाद क्या करोगे, मान लो मैंने कहा कि 24 घंटे होते हैं एक दिन में, है ना, एक दिन में कितने होते हैं, 24 घंटे होते हैं। मैं अब आपसे पूछ लूं कि एक घंटे में कितना बढ़ेगा, तो आप क्या करोगे, आप इसको और छोटा करोगे कि 24 आवर में ये जो है 5/7 mm जो है वो इंक्रीज कर रहा है, तो 1 आवर में कितना करेगा, 1 आवर में भी निकाल लेंगे कितना, 5/7 इंटू 24 mm, ऐसे कर लोगे, है ना। अब ये तो एक घंटे के लिए हुआ। मान लो मैं कह देता हूं कि आप यहां पे मुझे ये बताओ कि हमारा, हाँ अगर मैं यहां पे ये कह दूं कि हमारा यहाँ पे एक मिनट में बताओ, अब एक घंटे में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो एक मिनट में कितना होगा, तो यहां पे देख रहे हो और छोटा होता चला गया। अब जब छोटा होता है ना तो यहाँ पे जो आप ये एल देख रहे हो ये होता है ऐसे डीएल, यानी कि और छोटा। टाइम की बात करें तो यहाँ पे हम लोग छोटा करते चलेगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, डीटी, और छोटा। तो बहुत छोटा जो है ना, अगर आपको बहुत छोटा छोटा पता करना है कि कितने समय में, बहुत थोड़े से समय में कितना थोड़ा सा जो है बढ़ेगा, तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो 7 days हम लोगों ने लिया हुआ है, तो आप ये देख रहे हो ये क्या बनेगा, ये बनेगा dt, यहाँ पे क्या बनेगा, dl बनेगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसका रेशो लूं तो dl अपॉन dt जो आप देख रहे हो ये बन रहा है ना, ये बन रहा है ना। यहाँ पे देखो अगर ये इधर जाए तो ये dt तो नीचे जा रहा है, हर बार नीचे जाता है, ठीक है, तो ये और छोटा बन रहा है। तो हमको यही पता चल रहा है कि कोई एक चीज जो है कितना बढ़ती है कितने कम समय में, या फिर कितना बदलती है कितने कम समय में, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। कांस्टेंट रेट हो तो देखो, कांस्टेंट रेट भी हो सकता है, कांस्टेंट रेट भी हो सकता है, उस कांस्टेंट रेट पे भी आऊंगा, है ना। सब चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी कांस्टेंट रेट पे भी आऊंगा, अभी पहले समझते रहो। तो पहले ये बताओ कि क्या ये चीज समझ में आई जो मैंने बताया कि ये जो dy dx जो ये आप जो कॉन्सेप्ट देख रहे हो ये आता कहां से, ये समझ में आया ना। अब अगर हम लोग इसके बाद आगे बात करें, है ना, तो ये चीज के बाद अगर हम लोग अब आगे देखें तो हम लोग इसको बोल सकते हैं क्या, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि y हमारा x के साथ कितना बदलेगा, समझ में आ रहा। तो ये क्या हुआ, ये तो रेट हुआ किसका, y का। अब एक कमाल की बात और देखो, अब कमाल की चीज क्या है, देखो अब यहां पे देखो, मैं अगर चाहूं तो इसका भी अगर मैं डिफरेंशिएशन कर दूं, देखना तो आप जो dy अपॉन dx देखे तो ये तो क्या बन गया, तो रेट बन गया ना,
रेट ऑफ वाई, है ना, ऐसे चेंज बन रहा है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ, तो ये क्या बन गया, तो वही बन रहा है रेट ऑफ चेंज, है ना। आप एक बात बताओ, अगर मैं इसका भी डिफरेंशिएशन कर दूं तो इसका मतलब ये है कि मैं तो ये भी पता कर सकता हूं कि मेरा रेट भी अगर बदल रहा है तो वो कितना बदल रहा है ना। अभी तक तो सिर्फ मैंने यहां पे ये पता किया था कि y जो है वो x के साथ कितना बदल रहा है ना। अब मैं यहां पे ये भी पता कर सकता हूं कि मेरा रेट भी जो है वो कितना बदलता है ना, मेरा जो रेट है वो भी कितना बदलता है। मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? यहां तक समझ में आया? देखो यहां मैंने क्या किया, अब मैंने उसका रेट भी निकाल दिया कि रेट भी जो है वो कैसे बदलेगा, है ना, किस तरीके से बदलेगा। अभी देखो यहाँ पे तो मैंने क्या लिया है, dx लिया है, शायद इससे आपको समझ में उतना ना आ रहा हो, मैं टाइम ले लेता हूं और बताओ। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, टाइम कर देता हूँ कि हमारा जो, जैसे ये था ना, ये लेंथ ही तो था, देखो dl बाय dt था, तो हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं dl बाय dt, अगर मैं इसका भी अब यहां पे टाइम के साथ साथ देखूं, अब अगर मैं ये भी देखना चाह रहा हूं कि मेरा जो रेट है यानी कि कितने समय में कितना बदलता है, अब अगर मैं उसको भी देखना चाहूं तो वो भी पॉसिबल है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये है कि डिफरेंशिएशन से हम लोग बहुत बारीक से बारीक, छोटी से छोटी वैल्यू वो पता कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग बहुत बारीक से बारीक कैलकुलेशन को पता कर सकते हैं, और यही कारण है हमारा कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने इंजीनियरिंग में लगभग सब जगह पे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करते हैं। आपको इस तरीके से डिफरेंशिएशन पता होता है, छोटा छोटा आपको पता होता है कि कितना सा जो है वो बदल रहा है, फिर आप क्या करते हो, आप इंटीग्रेशन कर देते हो, और इंटीग्रेशन करते हो तो आपको पूरी वैल्यू जो है वो ओवरऑल मिल जाती है। आप फिर वहां से क्या बना लोगे, आप वहां से सीधा लेंथ बना लोगे, है ना। आपको छोटा छोटा पता होगा, आप उसको फिर बढ़ा करके आप उसको बना लोगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, नवीन इंट्रोडक्शन भी कर लेंगे। थैंक यू सृष्टि। सभी को समझ में आ रहा है? मुझे बताओ, अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं रिपीट करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग किसी भी कॉन्सेप्ट में फंस जाओ, है ना। यहां पे एक एक चीज क्लियर रखनी है, ठीक है ना। आगे देखें, अभी हम लोगों ने बहुत बारीकियों को समझा, जितना भी हम लोगों ने देखा ये बहुत बारीक बारीक जो है यहाँ पे मैथ्स की कॉन्सेप्ट्स को समझा, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर हम लोग इसी में आगे देखें तो जैसे ये मैंने आपको बताया है, ठीक है ना, मैंने आपको ये सारा कुछ बताया यहां पे। अब एक चीज और देख लो, हमारा जो डिफरेंशिएशन है या फिर हमारा जो इंटीग्रेशन है, ये जो आप देख रहे हो इसको हम लोग कहते हैं कैलकुलस। ये दोनों मिला क्या बनते हैं, ये बनते हैं हमारे क्या, कैलकुलस, ठीक है। और इनके साथ में कंडीशन होती है कि ये तभी अप्लाई हो सकते हैं। कंडीशन क्या है इनके साथ में, ओनली कंडीशन, मतलब ये मेन कंडीशन है, फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन क्या हो, फंक्शन हो कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। फंक्शन क्या होना चाहिए, फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस जो है वो होना चाहिए। थैंक यू सृष्टि। प्रभात सर भी लेते हैं कुछ कुछ क्लासेस, प्रभात सर अभी सोम शुरू होने वाला ना, प्रभात सर ही लेंगे, अभी सोम शुरू होगा ना तो उसमें प्रभात सर ही लेंगे क्लास। चलो आगे देखते हैं इसी में। हाँ तो मैं बात कर रहा था, हाँ वो भी लेते हैं, धर्मेंद्र सर भी क्लास लेते हैं। आप देखो तो यूट्यूब पे क्लासेस चल तो रही है, धर्मेंद्र सर की भी तो क्लासेस चल रही हैं। धर्मेंद्र सर की तो कल भी क्लास हुई थी, रेगुलरली क्लासेस हो तो रही हैं सभी की। देखो अभी, अब यहां अगर हम लोग देखें तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है ये कैलकुलस में आता है, और इसकी कंडीशन ये होती है अप्लाई करने के लिए, फंक्शन क्या हो, कंटिन्यूस। और इन्हीं को ना हम लोग, आप देखो हम लोग अपनी इंजीनियरिंग में इनको बहुत ज्यादा अप्लाई करते हैं। आप देख लेना किसी भी जगह पे, मतलब आप बस सब्जेक्ट और टॉपिक का नाम कुछ भी जो है लो, और आप देखोगे कि पता नहीं कितनी जगह तो इसको अप्लाई किया जाता है, ठीक है।
बहुत जगह पे इसको अप्लाई किया जाता है। अभी देखो यहां पे क्यों अप्लाई हो सकता है, ये क्यों अप्लाई कर पाते हैं हम लोग, जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, लेट मैं यहाँ पे सॉम मान लेता हूं, मैं यहाँ पे सॉम के लिए बात कर लेता हूं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए बात करूं, ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में देखो मटेरियल है ना, मान लो मटेरियल में स्टील की बात कर लेता हूं, मटेरियल में मैं बात कर लेता हूं किसकी, स्टील की, है ना, ये हमारे पास में मान लेते हैं एक स्टील हो गया, ठीक है। अब एक चीज देखो, स्टील में हम लोग क्या करते हैं, अगर अपने कैलकुलस को अप्लाई करें, अप्लाई करते हैं, आप जब सॉम पढ़ोगे ना अभी, आप वहां पे एक चीज देखोगे, वहां पे कुछ अजम्पशंस होते हैं सॉम में शुरुआत में ही, कि हमारा जो मटेरियल है ना, वो क्या है, वो कॉन्टिन्यूअस होता है, ऐसा हम लोग मान करके चलते हैं, अजम्पशंस होते हैं। आप शुरुआत जब करोगे ना भी अपने सॉम की, अगर आपका अभी तक शुरू नहीं हुआ या फिर हो चुका होगा तो ठीक है, तो उसमें आप शुरुआत में सबसे पहले यही पढ़ते हो अजम्पशंस में, कि हमारा जो मटेरियल है वो कॉन्टिन्यूअस है। क्यों मानते हैं कॉन्टिन्यूअस, इसीलिए मानते हैं ताकि हम लोग अपना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये सब अप्लाई कर सके। अब सॉम में कहां आता है सर इंटीग्रेशन, है ना, सॉम में कहां आता है डिफरेंशिएशन, कुछ याद है, मैं बताता हूं, देखो कहां आता है। अगर हम लोग बात करें तो सॉम में भी हमारे पास में, जैसे अगर हम लोग ऐसे बीम की बात कर लेते हैं, चलो एक यहां पे मान लो कि लोड लगा हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास में लोड लगा हुआ है, और अगर हम लोग यहाँ पे देखें इसकी लेंथ, मान लेते हैं कि ये इसकी एक लेंथ है, और यहाँ पे क्या है, ये सिंपली सपोर्टेड है ऐसे, ठीक है। अब जब ऊपर से लोड लगता है, जो आप ये देख रहे हो, है ना, तो ये ऊपर से लोड लगने की वजह से इस तरीके से यहाँ पे डिफ्लेक्शन आ जाता है। ये जो आप देख रहे हो ये हमारे पास हुआ वाई, ये हमारे पास क्या हुआ एक्स। आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो हमारे पास में, अगर मैं यहां से शुरुआत करता हूं इस जगह से और आगे की तरफ बढ़ूंगा, इस जगह पे क्या वाई की वैल्यू जीरो है ना यहाँ पे, है ना, जब एक्स का वैल्यू हमारे पास में क्या होगा जीरो, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, मान लो मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे मेरे पास कुछ वाई का वैल्यू है, यहाँ आया तो यहाँ पे कुछ वैल्यू है ना, यहाँ पे आया एक्स की वैल्यू जब मेरे पास में क्या होगी यहाँ पे, मतलब एक तरह से देखा जाए डिस्टेंस की वैल्यू की मैं बात करता हूँ, डिस्टेंस जो मेरे पास में है, अगर मैं यहाँ पे डी इक्वल टू एक्स बाय टू देखूं, देखो हाफ हुआ, यहाँ पे देखो क्या है मैक्सिमम है ना, हमारा जो ये वाई का वैल्यू है ये क्या हो गया, ये हो गया मैक्सिमम, ठीक है। तो आप देखो अप्लाई हो रहा है, कैसे अप्लाई हो रहा है ना, इस तरीके से अप्लाई हो रहा है। दूसरी चीज देखो, यहां पे मान लो मुझे एंगल बनाना है, यहां पे देखो, यहां पे मुझे देखना है स्लोप, ये देखो ये थीटा, ये मुझे यहां पे स्लोप देखना है, तो स्लोप कैसे निकाल लेंगे, इसमें आप देखो ऐसे, ये मेरे पास वाई आ रहा है ना, ये हमारे पास यहाँ पे ऐसे एक्स आ रहा है, ये हमारे पास में थीटा है, जो आप स्लोप देख रहे हो वो डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे करके हमारा स्लोप जो है वो निकल जाता है, ठीक है। ये डी वाई बाई डी एक्स हम लोग करते हैं सॉम में, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो ये सारी चीजें अप्लाई होती है वहां पे, टेंशन जोन है ये, अच्छा मतलब इसको पढ़ करके टेंशन होती है ये कह रहे हो, है इसको पढ़ने के बाद टेंशन होती है ऐसा कह रहे हो, मैथ्स पढ़ने के बाद टेंशन है, अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें। आई होप यहां तक का सारा कुछ क्लियर होगा कि ये हम लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो है वो क्यों अप्लाई करते हैं, है ना, कैलकुलस जो है हमारे मटेरियल्स में क्यों अप्लाई होता है। देख रहे हो कुछ कुछ चीजें तो मैंने अभी बताई हैं आपको, ठीक है। ऐसे अगर मैं बात करता हूं, हमारी एक कर्वेचर इक्वेशन होती है, सॉम में ही आती है, अगर हम लोग कर्वेचर इक्वेशन की बात करें तो सॉम में ही आती है। कर्वेचर इक्वेशन क्या है हमारे पास में सॉम में, कर्वेचर इक्वेशन देखो यहाँ पे है ई आई, यहाँ पे होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एम, ये जो आप देख रहे हो, ठीक है। ये जो इक्वेशन है यहाँ पे देखो आया हुआ है ना, डबल डिफरेंशिएशन आया हुआ है, क्या आ रहा है यहाँ पे डिफरेंशिएशन आ रहा है, तो ये डिफरेंशिएशन हम लोगों ने सॉम में अप्लाई किया। इससे हम लोग क्या निकालते हैं, इससे हम लोग बहुत सारी चीजें निकाल पाते हैं, अपना मूवमेंट निकाल पाते हैं, मूवमेंट मतलब बेंडिंग मूवमेंट निकाल पाते हैं, इसी से हम लोग क्या निकाल पाते हैं, इसी से हम लोग अपना स्लोप निकाल पाते हैं, जैसे मैंने आपको वहां पे वो बताया, ठीक है। इसी से हम लोग अपना डिफ्लेक्शन निकाल पाते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो है ना वो हम लोग बिना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के और बिना हमारे पार्शियल डिफरेंशिएशन, है ना, ये सब चीजों के निकाल नहीं सकते। आई बात समझ में मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक। अब मैथ्स में शुरू करें पार्शियल डिफरेंशिएशन, अगर ये क्लियर है तो फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन शुरू करते हैं फिर मैथ्स में। अभी तक तो बेसिक ही चल रहे थे, है ना, अभी तक तो बेसिक ही चल रहे थे, बहुत बारीकियां जो होती हैं हम लोग जो पढ़ते हैं हम लोगों को पता ही नहीं होता कि हम लोग क्या पढ़ रहे होते हैं। अभी देखो, अब हम लोग अगर यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात करें, ठीक है, तो देखो वो क्या होता है, सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन की बात करते हैं।
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां पे क्या होगा, एक इक्वेशन जिसके अंदर क्या आता हो, है ना, एक डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहा हूं जिसके अंदर हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव्स का यूज करते हो, ठीक है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन इसके अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हो किसका, पार्शियल डेरिवेटिव का। तो अ डिफरेंशियल इक्वेशन which involves partial derivatives is known as partial डिफरेंशियल कह लो आप उसको, या फिर डिफरेंशिएशन कह लो, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। अब इसी में आगे देखते हैं हम लोग। मैंने आपको ये चीज बताई थी, अभी हम लोगों ने तो सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को समझा था। हम लोगों ने क्या समझा था, ये जो आप देख रहे हो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन समझा था, और ये जो था टू और मोर वेरिएबल्स, अब थोड़ा सा इसको समझते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को। देखो यहां पे क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, दो या फिर दो से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। बात समझ में आ रही है। इसमें कितने डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, इसमें दो या फिर दो से ज्यादा जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हमारे होते हैं, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट चीज। अब मान लो कि मैंने यहां पे बात करा है, जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं, हमारे पास में u एक फंक्शन है और ये डिपेंड कर रहा है x पे, y पे और z पे, इस तरीके से डिपेंड कर रहा है। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, मैंने लिखा कि u इज अ फंक्शन ऑफ, ठीक है, x, y एंड z। इसका मतलब ये हो जाता है, ठीक है। तो जिसमें लोग का भी कोई रोल होता है क्या, लॉग, अच्छा मतलब लॉग 10 वो सब की बात करो, नेचुरल लॉग वो सभी आ सकता है। अगर हम लोग क्वेश्चन बनाए तो बनाए जा सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है, क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, थोड़ा बहुत लॉग डाल करके भी क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, लेकिन मुश्किल नहीं होगी। अगर आपसे फॉर्मूले आते हैं ना डिफरेंशिएशन के, तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको बस सीधी सी बात है, आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आने चाहिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लॉग पे भी अप्लाई किया जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं अप्लाई करते, ठीक है। तो अगर आपसे आता है तो हो जाएगा, है ना, आराम से हो जाएगा। हम लोग बहुत क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको वही तो बता रहा हूं, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। हम लोग इतने क्वेश्चंस करेंगे कि आपका मन का जो डर है ना वो दूर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि इसका मतलब ये हो जाता है कि u इज अ फंक्शन, u इज अ फंक्शन ऑफ x, y एंड z। अब यहां पे देखो, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं, मान लो मैं यहां पे करली अपॉन करली, ये जो आप देख रहे हो, मतलब ये जो आप एक तरह से अगर मैं इसका इक्वेशन बनाऊं, यहां पे मैं लिख देता हूं करली अपॉन करली x, ऐसे मैंने लिखा। ऐसे ही मैंने लिखा यहाँ पे करली u अपॉन करली y, ऐसे मैंने यहाँ पे लिखा करली अपॉन करली u अपॉन करली z, इस तरीके से मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो मैंने इस तरीके से लिखा है। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या हुआ। सबसे पहले तो जो ये सिंबल है थोड़ा सा इस पे ध्यान दो, ये जो सिंबल है इसको हम लोग डिनोट करते हैं करली, और यही होता है हमारा क्या, पार्शियल डिफरेंशिएशन का सिंबल। ये क्या होता है, ये होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन का सिंबल, ठीक है। इसी को हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन का सिंबल जो है बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ जो मैंने यहां पे किया है, अगर मैं इसी को देखूं तो पिछले वाले से कैसे अलग है। मगर मैं यहां पे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करता हूं, तो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से कैसे अलग हो जाता है। तो अगर हमारे पास में मैं इसी को कह देता कि ये फंक्शन है एक्स का, तो आप यहां पे देखो तो मैं यहां पे डी अपॉन डी एक्स लिखता, है ना, क्या लिखता, डी अपॉन डी एक्स लिखता, लेकिन मैंने यहां पे क्या लिखा है, करली अपॉन करली एक्स लिखा हुआ है, ठीक है ना, मैंने ऐसे लिखा है। अब इसमें समझो, इसका मतलब ये है कि हमारा जो फंक्शन है u, है ना, हमारा जो u है वो डिपेंड करता है x पे भी, डिपेंड करता है y पे भी, डिपेंड करता है z पे भी। जैसे आप यहां पे देख रहे हो हमारा u जो है वो डिपेंड करता है सिर्फ किसके ऊपर, x के ऊपर। अब यहां क्या होता है, ये जो आप पार्शियल डिफरेंशिएशन अप्लाई करते हो इसमें क्या है, मैं अब आपको बताता हूं। इसमें हम लोग
ऐसा करते हैं कि हमारा जो u है वो x के ऊपर जब डिपेंड कर रहा है तो बाकी की जो चीजें हैं वो क्या हो गई, कांस्टेंट। हम लोग यहां पे सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि अकेला जो u है वो x के बदलने से कैसे बदलेगा। ठीक है, अकेला जो u है वो x के बदलने से कैसे बदलेगा। ठीक है, हाँ डेल्टा बोल सकते हो, बिल्कुल डेफिनेटली यू कैन कॉल इट एज डेल्टा ऑल्सो। ठीक है, करली पहली बार सुन रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, करली भी होता है, इसको करली बोलते हैं, है ना, करली भी होता है। अभी देखो, तो मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो u है वो x के बदलने पर कैसे बदलेगा, जब बाकी चीजें कांस्टेंट हो जाएंगी, यानी कि y और z कांस्टेंट कर दिए तो हमारा जो ये आप देख रहे हो x के बदलने से हमारा u जो है वो कैसे बदलेगा, है ना। ऐसे ही अगर मैं यहां पे इसकी बात करता हूं तो उसका मतलब ये हो जाता है कि y के बदलने से u जो है वो कैसे बदलेगा जब x और z हमारे क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। उसी तरीके से अगर मैं यहां इसकी बात करता हूं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि u जो है वो हमारा z के बदलने से कैसे बदलेगा जब हमारा x और y क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे जो आप देख रहे हो यहां इसमें होता है जब किसी एक पर डिपेंड करता है, लेकिन यहां पे होता है जब दो या फिर दो से ज्यादा पर डिपेंड करता है। और उसमें आप ये देखना चाहते हो कि हर एक पे कैसे डिपेंड कर रहा है, मतलब हर एक अकेले पे वो कैसे डिपेंड कर रहा है। अगर आपको वो देखना है तो उसके लिए होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आई बात समझ में। ठीक है, इसको हम लोग फिर क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं, साउंड स्लो है, रुको जरा। आवाज क्लियर तो है, लेकिन सही आ रही है ना। नहीं अभी चेक किया, आवाज तो सही है, सारा कुछ सही है। आवाज भी अच्छी खासी आ रही है, मतलब ऐसा नहीं है स्पीकर पर रखा तो काफी आवाज आ रही है, लाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखो इसमें। तो जो आप ये देख रहे हो, है ना, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको इसके बारे में बताया है कि अगर हम लोग ये देखना चाहते हैं कि किसी एक के बदलने से जो हमारा फंक्शन है वो कैसे बदल रहा है, बाकी सबको हम लोग हटा देना चाहते हैं, तो उस केस में हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। साउंड में कुछ एक्स्ट्रा नॉइज आ रहा है नॉन स्टॉप, प्लीज फिक्स इट सर। अच्छा, ठीक है, एक सेकंड, ज्यादा इशू कर रहा है क्या। बोला है मैंने, देख रहे हैं अभी। हाँ हाँ, मैंने बोला है, अभी वो चेक कर रहे हैं। आगे देखो, ये जो आप देख रहे हो u, मैंने क्या बताया, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ये हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। और ये हमारे पास में, ठीक, ये जो इधर देख रहे हो ये क्या है, ये है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, अब यहां अगर हम लोग बात करें,
हाँ, अब अगर हम लोग इसी में आगे बात करें तो इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा? इसका एक्सप्लेनेशन है, जैसे हम लोग ये लिख रहे हैं, इसका मतलब है हाउ u इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू, ये WRT शॉर्ट फॉर्म में, इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू। अगर नहीं पता तो मैं अभी पूरा लिख देता हूं, लेकिन जब भी मैं WRT लिखूंगा समझ जाना आप लोग कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है ना। हाँ, इंडिविजुअली सबका डिफरेंशियल होगा। तो यहां पे है हाउ u इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y एंड z एज कांस्टेंट। अब y एंड z एज कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? देखो यहां पे मैं कंसिडर कर लेता हूं एक इक्वेशन, चलो ऐसे मान लेते हैं कि u जो है वो 2x प्लस 3y प्लस 4z, ये जो आप देख रहे हो इसका फंक्शन है, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे करली u अपॉन करली x देखूं तो ये क्या होगा? ये होगा करली u अपॉन करली x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2, सिंपली 2 हो जाएगा, क्योंकि करली x अपॉन करली x बनेगा, ये तो खत्म हो जाएगा। प्लस ये जो आप देख रहे हो, अब यहां पे क्या है, 3 हुआ बाहर, करली y अपॉन करली x, प्लस इधर हम लोग देखें तो यहां पे क्या होगा, 4 करली z अपॉन करली x। अब देखो ध्यान से देखो, मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको ये बताया ना कि कीपिंग y z एज कांस्टेंट, और हम लोग इस बात को जानते हैं कि हमारा जो भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है वो किसके बराबर होता है? वो होता है 0 के बराबर। वो किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। होता कि नहीं होता? ठीक है। अभी आवाज, अब आवाज कैसी आ रही है? कुछ तो साउंड का इशू हो गया है मुझे लग रहा है, क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई, इतनी अच्छी क्लास चल रही थी। अभी ठीक है ना आवाज? बताओ मुझे, अभी ठीक है आवाज? अभी देखो, तो मैंने यहां पे क्या लिखा है? मैंने यहां पे लिखा है चूंकि y और z कांस्टेंट है तो मेरा डिफरेंशिएशन जो y और z का है वो 0 हो गया, ठीक है। आज एडजस्ट कर लो, ठीक है। आई एम वेरी सॉरी, पता नहीं कुछ तो इशू हो रहा है, लेकिन आज एडजस्ट कर लो, कल देखते हैं इसको हम लोग सही करवा देंगे, नहीं तो क्लास ऐसे डिस्टर्ब हो जाएगी। देखो मैंने क्या बताया, मैंने इसके लिए बताया आपको कि मेरे पास जो u है उसका डिफरेंशिएशन क्या है, ये मैंने इक्वेशन मानी। इस इक्वेशन में x भी है, y भी है, z भी है। मैं आपको वही तो बता रहा था कि यहाँ पे फंक्शन है u x y और z का। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन देखें तो यहाँ पे करली ओपन करली x, करली ओपन करली y, करली ओपन करली z होगा। इसका मतलब ये है कि एक एग्जांपल से समझा हम लोगों ने, जैसे करली ओपन करली x है कि u जो है वो बदल रहा है x के रिस्पेक्ट में, जबकि बाकी की जो वेरिएबल्स हैं जैसे y और z वो क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे हमारे कांस्टेंट, ठीक है ना। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? अब यहां पे देखो, अब इसका एग्जांपल मैंने एक लिया कि u जो है वो 2x प्लस 3y प्लस 4z के बराबर है। इसका डिफरेंशिएशन x के साथ किया तो डिफरेंशिएशन क्या हुआ? 2 करली x अपॉन करली x, ऐसे हो गया। खैर ये मैं और डिटेल में गया तो मैंने लिख दिया, नहीं तो हम लोग डायरेक्टली भी इसको लिख सकते थे। कैसे, मैं बता देता हूं। यहां पे अगर हम लोग इसको डायरेक्टली लिखते तो ये करली u अपॉन करली x इक्वल्स टू ये बन जाता 2, और जो आप ये देख रहे हो हो जाता 0। तो ये हमारा यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाता, ये बन गया पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब देखो तो यहां मैंने क्या लिखा है, सिंस y एंड z आर कांस्टेंट, ठीक है ना। देखो यहां पर डिफरेंशिएशन क्या हुआ, y का भी x के साथ, z का भी x के साथ। तो चूंकि y और z कांस्टेंट है तो इनका डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 0। हम लोग इस बात को जानते हैं कि कांस्टेंट्स का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 आता है। आप देख सकते हो इसका डिफरेंशिएशन 0 हुआ, इसका भी क्या हुआ? 0। तो बचा क्या? सिर्फ 2। तो ये आ गया। ऐसे ही मैं बाकी भी सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। अरे नहीं, कोई पाप नहीं। हाँ आगे देखो, अब यहां अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग यहां पे समझते हैं, ऐसे ही हम लोग ले लेते हैं करली u अपॉन करली y को। तो इसका भी क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हम लोग यहां पे ये देख रहे हैं हाउ u इज चेंजिंग, हाउ u इज चेंजिंग
विद रिस्पेक्ट टू वाई कीपिंग x एंड z एज कांस्टेंट। तो हम लोगों ने इस बार क्या किया हुआ है, हम लोगों ने इस बार x और z को जो है वो कांस्टेंट किया हुआ है। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, हम लोगों ने यहाँ पे x और z को कांस्टेंट रखा है। ठीक है ना, और हम लोग जो ये देख रहे हैं यहाँ पे y को ही हम लोग ये देखने वाले हैं कि y के साथ में u कैसे बदलेगा, y के बदलने पर u कैसे बदलेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग डिफरेंशिएशन देखें जो आप ये देख रहे हो, ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा करली u अपॉन करली y इक्वल्स टू, ये जो आप देख रहे हो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 बचेगा हमारे पास में क्या, 3। देखो इस बार मैं डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है ना, इस बार मैंने डायरेक्टली लिख दिया। ये समझ में आया? नहीं तो फिर मैं वैसे ही लिखूंगा जैसे मैंने अभी पीछे पिछली वाली स्लाइड में लिखा था। मुझे ये बताओ, अगर ये समझ में आया है तो ठीक है, अगर इतना समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं जो है दोबारा से बता दूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ऐसे ही हमारे पास होगा यहाँ पे करली u अपॉन करली z। ये क्या होगा, यहां पे भी सेम वही चीज कि हमारा जो u है वो कैसे चेंज हो रहा है ना, कैसे चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, हमारे z के रिस्पेक्ट में। और हम लोग यहाँ पे बाकी जो हमारा है जैसे कि x और क्या y, उसको हम लोग कांस्टेंट रख रहे हैं, कीपिंग x एंड y एज कांस्टेंट। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आप ये जो देख रहे हो ये हमारे पास बन जाए क्या, करली यू अपॉन करली जेड इक्वल्स टू, यहां पे देखो ये जो इक्वेशन है यहाँ पे क्या बचेगा, 4। ये और ये तो 0 हो जाएंगे, बचेगा क्या, 4 बचेगा। तो ये क्या हो गया हमारे पास है 4। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, अच्छा शॉर्ट नहीं करूं, ठीक है, चलो ठीक है, शॉर्ट नहीं करते, बता देते हैं। करली यू अपॉन करली वाई करना है, तो 2 करली यू अपॉन करली, यहाँ पे x है अपॉन हो जाएगा y, x है यहाँ पे हो गया y प्लस यहाँ पे है हमारे पास 3 करली y अपॉन करली y प्लस यहाँ पे 4 करली z अपॉन करली y। अच्छा एक चीज और सुनो, चलो मैं अभी तो बता देता हूँ, मैं पूरा एकदम डिटेल में बताता हूँ, एक एक छोटी छोटी चीज बताता हूँ। लेकिन जब हम लोग अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना, तो आप ना थोड़ा सा आदत डालो, है ना। आप ये देखो कि सेम जो वेरिएबल है बस उसका डिफरेंशिएशन करो। सेम वेरिएबल का मतलब ये हुआ कि अगर मैं, जैसे यहां पे हमारे पास, अगर मैं x के साथ डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो बस उसी पे ध्यान दो, बाकी सबको अपने आप क्या कर दो, 0 कर दो, देखने की जरूरत नहीं है, 0 करो सीधा। ठीक है, गुड इवनिंग। ठीक है, सीधा क्या करना है, 0 करना है, देखने की ही जरूरत नहीं है उसको, है ना। तो अभी तो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन आगे हम लोग यही करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीधा उसको बाकी सबको डिफरेंशिएट करेंगे ही नहीं। तो यहां पे देखो, ये जो आप देख रहे हो ये हमारे पास हो गया 1, बचेगा 3, ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा ऐसे यहाँ पे 0। ठीक है, तो हमारे पास में जो आप देख रहे हो करली ओपन करली वाई डायरेक्टली क्या है, 3 आ गया यहाँ पे। ऐसे इसके लिए देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, सेम करली यू अपॉन करली जेड इक्वल्स टू, हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2 है, करली एक्स अपॉन करली जेड प्लस यहाँ पे क्या 3, यहाँ पे क्या होगा करली y अपॉन करली z, यहाँ पे होगा 4 करली z अपॉन करली z। आप इसमें देखो, अब जो हमारे पास में ये है ये हो जाएगा 0, ये जो है ये हो जाएगा 0, और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये हो जाएगा 1। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, करली अपॉन करली z 4 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे आंसर जो है आ जाएगा। तो इस तरीके से पार्शियल डिफरेंशिएशन किया जाता है। अभी मैंने आपको सिर्फ पार्शियल डिफरेंशिएशन दिखाया, इसकी इक्वेशंस कैसे बनती है अभी वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसकी जो इक्वेशन है वो बनाई कैसे जाती है वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस जो है करेंगे। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रही सभी को? अब हम लोग ये भी देखते हैं कि इक्वेशंस पार्शियल डिफरेंशिएशन की कैसे बनाई जाए। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन जो है वो थोड़ा कैसे बनाया जाए उसका, उसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। फिर हम लोग इन्हीं जो हमारी इक्वेशंस होती हैं इसमें ऑर्डर क्या होता है, पावर क्या होता है, थोड़ा उसके कॉन्सेप्ट को भी जो है हम लोग समझेंगे। ठीक है, अभी देखो हम लोग यहाँ पे कुछ इक्वेशन के एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन।
अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, ठीक है, तो हमारे पास यहां पे क्या होगा, हमारे पास होगा यहां पे वेरिएबल, हमारे पास यहां पे क्या होगा, वेरिएबल होगा, ठीक है। तो जैसे x करली z अपॉन करली x प्लस ऐसे यहां पे क्या हो जाएगा y करली z अपॉन करली y, इस तरीके से ये हमारे पास जो है आप जो देख रहे हो ये क्या आ गया यहां पे, ये हमारा जो है एक पार्शियल डिफरेंशिएशन बन जाएगा, ठीक है। क्या बन गया, पार्शियल डिफरेंशिएशन बन गया। अब ये जो आप देख रहे हो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि z इज अ फंक्शन, z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। और दूसरी चीज ये देखो, अब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि इक्वेशन वो होती है जिसमें वेरिएबल होता है ना। देखो तो यहां पे मैंने आपको ये तो बताया था, ये देखो मैंने आपको क्या बताया था कि इक्वेशन वो होती है इसमें वेरिएबल होता है और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों वेरिएबल होता है। और डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो उसका मतलब ये है कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव भी आ रहा है, डिफरेंशिएशन भी आ रहा है और वेरिएबल भी आ रहा है और मिलकर के इक्वेशन बना रहे हैं, ये तो बताया था। तो अगर हम लोग अब यहां पे देखें तो वही चीज मैं कर रहा हूं, है ना। यहां पे अगर मैं देखूं तो यहां पे मैं वही चीज कर रहा हूं। मैंने यहां पे क्या किया, z एक फंक्शन लिया x और y का, ये जो आप देख रहे हो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया है पार्शियल डिफरेंशिएशन। ऐसे ये जो आप देख रहे हो ये मेरा यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया पार्शियल डिफरेंशिएशन। लेकिन आप अगर यहाँ पे देखोगे तो जो मेरे पास में ये जो x है और जो ये y है ये क्या बने, ये बने वेरिएबल। ये क्या बने, ये बने वेरिएबल। और कौन से वेरिएबल, ये बने इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये कौन से वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और अगर मैं यहां इस z की बात करता हूं जो आप ये देख रहे हो ये क्या हुआ, ये हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। क्या हुआ, ये हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल। अब बताओ क्लियर है, यहां तक क्लियर है। एग्जाम्पल समझ में आया, सभी को समझ में आया, काफी लोग हैं ऑनलाइन में, तो बताओ जरा मुझे। गुड, ठीक। अब अगर हम लोग आगे देखें, अब हम लोग समझना चाहते हैं कि हमारा ऑर्डर नाम का कॉन्सेप्ट क्या है ना, हमारा पावर नाम का कॉन्सेप्ट क्या है। तो हम लोग ऑर्डर और पावर को थोड़ा समझते हैं कि ऑर्डर क्या होता है ना, पावर क्या होता है। देखो अगर हम लोग ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर को आप कह सकते हो कि सीक्वेंस। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, सीक्वेंस होता है ना। ऑर्डर का मतलब होता है सीक्वेंस। सर क्लास यूट्यूब पे कंटिन्यू रहेगा या नहीं, देखो अभी क्लासेस यूट्यूब पे चल रही हैं, उसके बाद एप्लीकेशन में हो जाएंगे, तो आप लोग एप्लीकेशन ज्वाइन कर सकते हो, है ना, वहां पे आपको क्लास मिल जाएगी। आगे देखो, अगर हम लोग यहां पे देखें तो जैसे हमारे पास में क्या ऑर्डर, अगर ऑर्डर की हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन पे क्लास का कारण भी है, सुनो मैं बता देता हूं आपको, सारी चीज बताता हूं। क्या है ना कि यूट्यूब पे आप अगर क्लास देख रहे हो तो देखने के लिए तो मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे हम लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा डेटा होता है, मान लो आपको क्वेश्चन शेयर करने हैं, है ना, आपको हमारे से बात करनी, किसी भी टाइम आप मैसेज करना चाहते हो तो वो कैसे करोगे। तो वो एप्लीकेशन का सिस्टम जो है एक बना रखा है, उसमें हमारे क्लास के नोट्स जो आप ये नोट्स देख रहे हो ये उसमें आज अपलोड हो जाएंगे। तो आपके पास उसमें हर टाइम एक्सेसिबल रहेंगी सारी चीजें, उसमें नोट्स रहेंगे, है ना। उसमें आपको मतलब अगर मान लो कुछ डाउट है तो आप वो पूछ सकते हो, या फिर अगर बाय चांस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस चाहिए हैं तो हमारी जो प्रैक्टिस शीट्स हैं वो उसमें रहेंगी, तो उसमें सारा डेटा रहेगा, ठीक है ना। तो अभी कुछ दिन क्लासेस जो है वो यहाँ पे रहेंगे, लेकिन उसके बाद में एप्लीकेशन पे हो जाएंगे, तो आप उसको ज्वाइन कर लेना, डाउनलोड कर लेना। ये सब का तो मुझे आइडिया नहीं है, ये सब के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, इस बारे में तो आप सर से पूछ लेना, है ना। मुझे सिर्फ ये पता है कि मुझे अच्छे से पढ़ाना है आप लोगों को। आगे देखो अभी, अच्छा ऑर्डर की बात करते हैं। मैंने आपको क्या बताया, ऑर्डर क्या होता है, सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस यानी कि एक तरीके से ये है कि मान लो हम लोग डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, पहले कौन सा डिफरेंशिएशन हुआ, उसके बाद कौन सा डिफरेंशिएशन हुआ, उसके बाद फिर से क्या डिफरेंशिएशन हुआ। तो डिफरेंशिएशन का एक तरीके से सीक्वेंस जो है हम लोग वो देख रहे हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो मैंने यहां पे लिखा है dy बाय dx, तो ये फर्स्ट हुआ। अभी मान लो मैंने इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दिया, तो ये d बाय dx यहां पे है dy बाय dx। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये बनेगा यहां पे डी स्क्वायर वाई बाय dx स्क्वायर। अगर मैं अब आगे देखूं तो मैं एक बार और इसका डिफरेंशिएशन जो है वो कर सकता हूं, यानी कि तीसरी बार डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो यहां पे जो आप देख रहे हो ये जो ये वाली वैल्यू है ये मेरे पास हो जाएगी क्या, इस बार ये हो जाएगा d3y अपॉन dx3, है ना, या फिर d3y अपॉन dx3, ये हो जाएगा।
मैं चाहूं तो एक बार और इसका डिफरेंशिएशन अब कर सकता हूं, तो वो हो जाएगा हमारे पास में क्या, डी बाई डी एक्स, और यहां पे हो जाएगा हमारे पास में डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। तो जो आप ये देख रहे हो, अब ये क्या हुआ, ये फोर्थ टाइम हुआ, ठीक है, तो क्या है, कौन सा ऑर्डर हुआ, ये फोर्थ ऑर्डर हुआ, तो यहां पे हुआ डी की पावर 4 अपॉन वाई, ऐसे यहां पे, हाँ, डी की पावर 4 वाई अपॉन डी एक्स की पावर 4, ऐसे हो गया, ठीक है ना, ये जो आप देख रहे हो। मैंने इस बार डी लिया है, कोई इशू नहीं है, आप करली भी ले लो। देखो जो मैं बात कर रहा हूं ऑर्डर की, ऑर्डर के लिए अगर मैंने बात करी है, तो ऑर्डर जो है वो दोनों में काम करता है, मतलब आपके कंप्लीट डिफरेंशिएशन में भी काम करता है और पार्शियल डिफरेंशिएशन में भी काम करता है, ठीक है, दोनों में होता है, ठीक है ना, उसकी चिंता मत करो आप लोग, ये दोनों में होता है। अब अगर मैं यहां पे ऑर्डर देखूं, तो मैंने आपको क्या बताया था, सीक्वेंस, तो यहां पे इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर हुआ 1। ऐसे अगर हम लोग यहां पे बात करें तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, इसका ऑर्डर हुआ 2। अगर हम लोग इसके ऑर्डर की बात करें तो क्या हुआ 3। अगर हम लोग इसके ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर क्या हुआ 4, ठीक है, ये हुआ यहां पे। अब इसी में हम लोग समझते हैं ऑर्डर के बाद में क्या, पावर का कॉन्सेप्ट, अभी मैं डेफिनेशन भी लिखवा दूंगा, पहले समझ लो। अगर मैं अब यहां पे बात करता हूं नेक्स्ट, नेक्स्ट मेरे पास में है पावर। हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं पावर की। अगर हम लोग पावर देखें, तो मान लो कि हमारे पास में एक इक्वेशन है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहां पे लिखा है 4 से मल्टीप्लाई हो रखा, प्लस यहां पे 3 डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका हो रखा है पावर 2, है ना, प्लस 1 इक्वल्स टू 0। मान लो ये एक इक्वेशन है, अब ये जो आप देख रहे हो ये भी तो इक्वेशन है, कौन सी, डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है, ये क्या बनी है, डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई मुझे बताएगा कि कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डिनरी है या पार्शियल है, कोई बता सकता है क्या, कोई है जो मुझे बताएगा कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ओडीई है, या फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि पीडीई है, बताएगा कोई, कमेंट करो। ऑर्डिनरी, सिर्फ एक का ही कमेंट है, सृष्टि ही कमेंट कर रही है रेगुलरली, बाकी लोग पता नहीं कहां पे हैं, बाकी लोग भी तो बताओ। ऑर्डिनरी, बिल्कुल सही, देखो दो लोगों का तो सही जवाब है अभी तक, ये है ऑर्डिनरी। क्यों है ऑर्डिनरी, क्योंकि यहाँ पे y जो फंक्शन है वो सिर्फ x का फंक्शन है, एक ही वेरिएबल है यहाँ पे, है ना, y जो फंक्शन है किसका फंक्शन है, सिर्फ एक का, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब ये वैसे तो बन रही है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। अब अगर हम लोग इसी में हमारा पावर और ऑर्डर का कॉन्सेप्ट समझें, कोई मुझे बता सकता है कि ऑर्डर क्या होगा यहाँ पे, क्या मुझे कोई बता सकता है कि ऑर्डर यहाँ पे क्या होगा। अच्छा हर्ष, बड़े लेट हो गए, तुम तो क्लास शुरू होने पे भी आए थे ना। हाँ, यहां पे इसका जो ऑर्डर है वो होगा 2, बिल्कुल सही। यहां अगर हम लोग बात करें ऑर्डर की, तो यहाँ पे जो सीक्वेंस है, मैंने क्या बताया सीक्वेंस, ठीक है ना, तो यहाँ पे मैक्सिमम सीक्वेंस कौन सा है जो आप देख रहे हो, वो क्या है, वो है 2, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हुआ, वो हुआ 2। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं पावर की, तो पावर देखो क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं ना, इक्वेशन के अंदर जिसका हाईएस्ट ऑर्डर होता है, क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर, तो इक्वेशन के अंदर जिसका हाईएस्ट ऑर्डर होगा, ठीक है, उस हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर होता है, एक्सपोनेंट जो होता है, वो हमारा उस इक्वेशन का पावर बनता है, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहां पे बात करता हूं, तो यहां पे हाईएस्ट ऑर्डर किसका है, इसका है कि इसका है, ऑब्वियसली इसका है हाईएस्ट ऑर्डर, तो यहां अगर मैं देखूं तो इसका पावर क्या है, इसका पावर है 1, तो पावर इसके लिए इक्वेशन के लिए क्या है, 1 आया। यहां अगर मैं देखूं तो भले ही इसका ऑर्डर 1 है, लेकिन 1 ऑर्डर क्या है, वो तो कम है ना, तो 1 ऑर्डर भले ही है यहां पे, लेकिन ये काउंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ये इसके लिए मायने नहीं रखता। क्यों नहीं रखता मायने, क्योंकि ऑर्डर की पावर होती है ना, ऑर्डर की पावर होती है, मेरी बात समझ में आ रही है, किसकी पावर होती है, ऑर्डर की पावर होती है। ऐसे अगर हम लोग यहाँ पे और इक्वेशन देखें, एक दो एग्जांपल्स और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। देखो अब ये एक इक्वेशन हमारे पास, अब अगर मैं इस इक्वेशन में बात करता हूं ऑर्डर की, तो ऑर्डर है यहाँ पे 2, ऑर्डर यहाँ पे क्या है 2, जो आप ये देख रहे हो ऑर्डर क्या है यहाँ पे 2। लेकिन अगर मैं बात करूं पावर की, तो पावर इसकी होगी, पावर क्या होगा यहाँ पे 4, ठीक है, तो पावर क्या हो जाएगा 4, ऑर्डर 2 और पावर 4,
आया समझ? ठीक है, ऑर्डर क्या होगा यहाँ पे 2 होगा और पावर क्या होगा यहाँ पे 4। तो अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन की बात करूं ऑर्डर की, तो ऑर्डर का डेफिनेशन क्या होगा? तो ऑर्डर जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है कि हमारी जो पार्शियल ऑर्डर, ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हाईएस्ट हमारा ऑर्डर होगा वही क्या होगा, ऑर्डर वहां पे बनेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? मैं कमेंट्स भी देखता रहता हूं सभी के। हाँ, तो अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करते हैं ऑर्डर की, या आप पीछे कर लेते हैं डेफिनेशन। हाँ, यहाँ पे एग्जाम्पल उधर कर देते हैं। हाँ, तो मैं डेफिनेशन की बात क्या कर रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि ऑर्डर जो है ना, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, द ऑर्डर ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट ऑर्डर। ठीक है, क्या होगा? हाईएस्ट ऑर्डर होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या होगा यहाँ पे? हाईएस्ट ऑर्डर होगा। ठीक है ना? पार्शियल डेरिवेटिव का इज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव। अब देखो मैंने यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव क्यों लिखा, कारण सुनो। आप ना यहाँ पे चाहो तो सिंपली इसको डेरिवेटिव भी कर सकते हो, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक्चुअली में चैप्टर पढ़ रहे हैं, कौन सा? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैंने पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया। लेकिन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल में आप बात करो, चाहे पार्शियल डेरिवेटिव में आप बात करो, दोनों के लिए अगर हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो वो क्या होगा यहाँ पे? वो सेम होगा, है ना? वो क्या होगा यहाँ पे? सेम। ऐसे हम लोग यहाँ बात करते हैं अगर पावर की, अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं किसकी? पावर की। तो पावर भी ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे क्या होता है? पावर होता है द पावर ऑफ द मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव। शॉर्ट फॉर्म मैंने किया, मैंने पार्शियल डेरिवेटिव, चलो लिख देते हैं पूरा। पार्शियल डेरिवेटिव आप इसको यहाँ पे एक एक नाम और दे सकते हो, जैसे मैंने पावर लिखा, आप इसको एक्सपोनेंट कह सकते हो। ठीक है, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट भी आप इसको कह सकते हो। ठीक, इज द पावर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये हो जाता है। आई बात समझ में? तो ये क्या हो गया? पावर कह लो आप इसको, या फिर एक्सपोनेंट कर लो। मैक्सिमम ऑर्डर का जो पार्शियल डेरिवेटिव में होता है उसी को हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की पावर जो है वो बोलते हैं। ठीक है ना? यहां तक अब क्लियर होगा सभी को? एग्जाम्पल्स हमारे पास में आगे हो चुके हैं। पावर कोष्टक के ऊपर होते हैं सर। सर्विंग का भी क्लास पीडी के लिए तो करली लिखना पड़ेगा ना सर? अगर हम लोग पीडी की बात करते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, अगर हम लोग पीडी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं तो आपको करली से ही लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है। अगर हम लोग यहां देखो तो देखो, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ना? ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है ना? तो यहां मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे करली से लिखा हुआ है। ठीक है, और मैंने एग्जांपल लिया है, जैसे ये देखो, ये क्या है? ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल, तो मैंने क्या लिखा है? करली लिखा है। लेकिन अगर हम लोग आगे देखें तो मैंने यहाँ पे, और ये वाली जो आप इक्वेशन देख रहे हो, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है ना, ओडीई, क्योंकि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल है, ये भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल है। तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स लिखा हुआ है मैंने। बात समझ में आ रही है? ठीक है,
क्लियर है? थैंक यू सिविल एक्सपर्ट। अभी आपकी ना क्लास होगी दूसरी, धर्मेंद्र सर भी क्लास लेने वाले हैं, उनकी क्लास का टाइम 8:30 है। हाँ, अभी 8:30 पे सर्वेइंग की क्लास होती है, धर्मेंद्र सर भी क्लास लेंगे, तो इसलिए मैं क्लास जो है फिर अपनी एंड कर देता हूँ, आप लोग जो है सर की भी क्लास देख लो। क्या मिक्स हो गया है सृष्टि, क्या मिक्स हो गया बताओ तो एक बार। क्या मिक्स हुआ बताओ, मैं दोबारा क्लियर कर देता हूं, बताओ मुझे क्या मिक्स हुआ है। पीडीई एंड डी, अरे सुनो मैं बताता हूं। देखो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको सिर्फ करली लिखना है। जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं ना, उसमें आपको करली बाय करली एक्स इस तरीके से आपको जो है लिखना होता है। लेकिन अगर हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं तो आपको वहां पे डी यू बाई डी एक्स, मतलब आप डी बाय डी इस तरीके से लिखोगे आप। तो दोनों में ये अंतर है। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं ऑर्डर और पावर की, तो वो कॉन्सेप्ट दोनों के लिए पूरा सेम है। वो कॉन्सेप्ट दोनों के लिए पूरा पूरा सेम है। मैंने यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिए हैं, जो आप ये एग्जाम्पल देख रहे हो, ये ऑर्डर और पावर के लिए लिए हुए हैं। यहाँ जो आप देख रहे हो ये एग्जाम्पल मैंने ऑर्डर और पावर के लिए लिए हुए हैं। यहाँ जो आप देख रहे हो ऊपर जो ये एग्जाम्पल लिया हुआ है ना, जो ये कर रखा है मैंने, ये करा था पिछले के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डेफिनेशन है वो मैंने आपको बताई थी। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये देखो ये क्या लिखा है यहाँ पे, एग्जाम्पल लिखा है, किसका? पीडीई का एग्जाम्पल लिखा। मैंने तो डेफिनेशन भी तो करी थी, एक सेकंड को मैं देख लेता हूँ। मैंने एग्जाम्पल, हाँ ये देखो ये रही डेफिनेशन। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जांपल देखो, ये यहां से मैंने लिखना शुरू करा। पहले तो पार्शियल डिफरेंशियल बताया सिर्फ आपको, फिर मैंने आगे आते आते यहाँ पे आपको बताया कि पार्शियल डिफरेंशियल कैसे काम करता है ना। फिर मैंने आपको यहाँ पे आकर के उसका एग्जाम्पल बता दिया कि देखो इस तरीके से इक्वेशन बनती है। और यहाँ अगर हम लोग नीचे देखें तो ऑर्डर और पावर के बारे में बताया, और ऑर्डर और पावर जो है वो पीडीई और ओडीई दोनों के लिए सेम है, बस लिखने का जो तरीका है वो अलग है ना। लिखने का जो तरीका है, हाँ अब सुन लो, चलो मैं हटा देता हूं और बताओ, मैं पार्शियल डेरिवेटिव हटा देता हूं, ठीक है ना। अब तो ठीक है, लो, ऑफ द डेरिवेटिव इन द इक्वेशन, अब ठीक है। द ऑर्डर ऑफ पीडीई, या इसको चलो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग डीई कर देते हैं। मैंने अभी बोल करके वही तो बताया था कि चूंकि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं ना पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसीलिए मैंने पीडीई लिखवाया था, नहीं तो कॉन्सेप्ट तो सेम ही है ना। तो अगर आपसे डेफिनेशन आ जाएगी एग्जाम में तो फिर तब क्या करोगे उस केस में? तो फिर आपको मतलब वहां पे पीडीई लिखना पड़ेगा ना। कोई बात नहीं, लो ये हो गया ऑफ द मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव। लो इसको भी हटा देता हूं यहाँ पे मैं, ये भी मैंने हटा दिया, और यहां से लो पी भी मैंने हटा दिया। अब ठीक है, अब ठीक है, बाकी और किसी को तो कंफ्यूजन नहीं है ना किसी तरह का? ठीक है, पीडी इक्वल्स टू टू एंड मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स प्लस पार्शियल डेरिवेटिव। क्या मैं सही हूं? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पार्शियल डेरिवेटिव में, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर हम लोग बात करते हैं तो दो या फिर दो से ज्यादा वेरिएबल्स हमारे होंगे, बिल्कुल सही कह रहे हो, और हमारा पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो आएगा। सही कहा, गलत नहीं कहा है। ठीक है, सही कहा है, गलत नहीं कहा। और बताओ, और कुछ डाउट है तो फिर वो क्लियर कर देता हूं मैं आप लोगों का, नहीं तो हम लोग फिर क्लास को एंड करते हैं, क्योंकि अभी 8:30 आपका सर्वेइंग की क्लास का भी टाइम है। अभी धर्मेंद्र सर जो है वो आपकी क्लास लेंगे। और प्लीज इस सेशन को, ये वाली क्लास को शेयर कर देना थोड़ा, है ना। शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मैंने पहली बार क्लास ली है मैथ्स की। ठीक है, चलो फिर क्लास एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।